सो वेलकम बैक और कंटिन्यू करते हैं अपने मसाइल के पिंडोरा को। हमें ये इशू आ रहा था पिछले वीडियो में लॉगिन के लिए और मैंने अभी इसको डायग्नोज किया। तो ये मसला था यहाँ पे स्टोर्ड यूज़र के सेशन का, जो कि auth.js में हमारा कॉन्सेप्ट जो बना हुआ है वहाँ पे कोई मसला ये आ रहा है। तो अब हम इसको देख लेते हैं, होपफुली ज़्यादा इशू नहीं होगा। ये कस्टमर को बंद करते हैं, व्यूज़ को भी बंद करते हैं, ऑथ पे या रन पे नहीं, ऑथ पे जाते हैं और ऑथ के अंदर यहाँ पर हाँ, क्योंकि ये डिकोड नहीं हुआ ना तो ये मसला कर रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये पार्स जेसन, हम बल्कि इसको पार्स नहीं करते बल्कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को भी हम कॉन्स्ट यूज़र स्टोर्ड यूज़र, इसको हम नहीं करते इस तरह से। इसको पूरे को हम रोक देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। हम इसको एक अलग तरीके से लेंगे। ये हम लॉगिन के पेज पर आ गए, इधर हमने अपना ईमेल दिया और फिर अपना पासवर्ड दिया हमने। ये हमारा पासवर्ड आ गया और ये यूज़र ने लॉगिन कर लिया। ये हमारा अल्लाह के हुक्म से डैशबोर्ड लोड हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इस डैशबोर्ड को हमने किस तरह से इसमें क्या किया और लोड करवाना है, अब ये हमारा अगला चैलेंज है। तो यूज़र को हमने यहाँ पे वो करवा दिया, लेकिन जैसे ही हमारा ये यूज़र का जो रोल है जो चेंज होगा, उसकी बेस के ऊपर हम उसको अगले मरहले पे वो करवाएंगे। लेट से हम राउट बनाते हैं यहाँ पे एक और, जिसका नाम होगा एजेंसी। ठीक है, एजेंसी का डैशबोर्ड और यहाँ पे व्यूज़ कस्टमर डैशबोर्ड से एजेंसी का डैशबोर्ड निकल गया और यहाँ पे ये एजेंसी डैशबोर्ड कंट्रोलर, ये सारा हमने ले लिया। नाम इसका सिर्फ डैशबोर्ड रहेगा और इसका एजेंसी डैश बोर्ड कंट्रोलर और यहाँ पे यूज़र डैशबोर्ड कंट्रोलर। फिर नीचे आएगा हमारे पास, इसका नाम हम रखेंगे मास्टर। मास्टर जो है जी, वो वेब का मेन जो पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हम लोग मास्टर होंगे। ये हम आ गए जी मास्टर में, मास्टर का भी हो गया। तो अब लिस्ट, इसके बाद हमारे पास होगा स्लेव। मास्टर के बाद बनेगा जी स्लेव, बल्कि इसको हम नाम दे देते हैं रिसेलर। ठीक है, रिसेलर और यहाँ पे रिसेलर स्लेव को जी हमने चेंज कर दिया, क्योंकि स्लेव थोड़ा सा अनइथिकल लगता है। ये रिसेलर का डैशबोर्ड। ठीक है जी, ये चार हमने डैशबोर्ड के लॉगिन्स बना दिए। अब डेफिनेटली इन सब की अपनी अपनी कहानी है और बहुत ज़्यादा राउट्स बनने वाले हैं आगे चल के। एक एक पेज के ऊपर एक एक राउट हमें लोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे एजेंसी है, इसको हमने रिसेलर करना है और इसको हमने मास्टर करना है। ठीक हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लॉगिन हो गया यूज़र, लॉगिन के बाद उसको हमने हेडर या फुटर जो है ना वो शो नहीं हुआ। तो जो हमारा यूज़र है, इसको हेडर फुटर मैंने अलाउ तो किया हुआ, लेकिन इसको शो क्यों नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि ये शो तो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने ऐड ही नहीं किया इसके अंदर। तो
इसको हम इसके कस्टम भी हेडर फुटर करवा सकते हैं। हाँ, ये भी काम हो सकता है यहाँ पे। उसके लिए हमें थोड़ी सी अलग खिंचाई करनी पड़ेगी ताकि हेडर फुटर सिर्फ जो यूज़र है उसी के उसको लोड हो और किसी के लोड ना हो उसको। चलें एक चीज़ हम ट्राई करते हैं, जो यूज़र का डैशबोर्ड है उसके ऊपर देखते हैं कि जी क्या वो हेडर और फुटर लोड कर सकता है। अगर उसके अंदर हो जाता है फिर तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है, फिर तो सिंपली हम हर व्यू के अंदर ही लोड कर दिया करेंगे, हमें बाहर से लोड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पे आते हैं और ये है जी मॉड्यूल्स में है जी कस्टमर, इसका डैशबोर्ड, और यहाँ पे हम इसको कहते हैं जी डिव लगाएंगे और उस डिव के अंदर हम ये लगाएंगे जी ng if is equal to हेडर फुटर। ये देख लेते हैं नाम क्या था इधर, ये शो हेडर फुटर, ठीक है, शो हेडर फुटर। अगर ये है ये भी टेस्ट हो जाएगा, ठीक। और इसके साथ क्या होगा ng डैश इंक्लूड हेडर डॉट html। अब ये हेडर की फाइल हो गई इसकी किसकी, अल्लाह आपका भला करे, कस्टमर की, और नीचे फुटर पे होगा। पहले हम हेडर चेक कर लेते हैं, अगर ये चल जाता है फिर दोबारा नहीं आ रहे। हेडर डॉट html p1 हेडर, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आई थिंक ये मैं गलती कुछ कर रहा हूँ, टेस्ट करते हैं पहले, देखते हैं क्या होता है। नहीं लोड हुआ और ये अगेन एरर बोल रहा है। अब क्या हो गया भाईजान, कहाँ कहाँ दिया हुआ यार ये 21 ऑथ के अंदर 9 नंबर 21, ये कितनी बार इसने चेक करना है। हर पेज लोड पे कर रहा है ये, तो इस सारे को फिलहाल हम वेरीफाई सेशन, ठीक है, ये हम करेंगे भाईजान, ज़रूर करेंगे। राउट चेंज वेरीफाई सेशन नेक्स्ट। अच्छा, जब ये चेंज होगा तो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। फ़िलहाल इसको छोड़ देते हैं, फ़िलहाल अपने काम पे आ जाते हैं। अच्छा, इधर वो हेडर शो नहीं हुआ। अब अगर हम सिंपली इसको ये कहें कि हाँ, मैं ये कह रहा था कि इसमें यूआरएल गलत था, ये आएगा ऐप और उसके बाद आएगा जी व्यूज़, उसके बाद आएगा जी कस्टमर, फिर उसके बाद ये। अब आई हो कि ये चल जाना चाहिए। अब क्या हो गया भाई, कस्टमर ऐप HTML कुछ गड़बड़ है, शायद वो कह रहे कि पाथ ही गलत है। अच्छा, अब अगर हम इसको हटा दें ng, तो क्या इसके बगैर हेडर आता है? नहीं आया हेडर नहीं आया, इसका मतलब है एडर लोड ही नहीं हुआ। और अब हम अगर ट्राई करें ऐप व्यूज़ कस्टमर और उसके अंदर हेडर, तो क्या ये चलेगा? तो ये भी नहीं चलेगा। अब हम पूछते हैं जी ChatGPT से, आई एम including header file in view included file as a header like this, but it's not working. In AngularJS, to include, since you have used it almost correct, but there are few adjustments to make sure it looks अच्छा। वो कॉलम्स देने थे हमने, सिंपल हम वैसे नहीं कर सकते हैं जिस तरह हमने किया। सो लेट्स गो बैक एंड फाइंड, ठीक है,
तो लूप पे चल गया भाईजान। चैट जीपीटी likely causes solutions to a binding with constantly changing data. If you have values like scope, page title, non-HTML, so this can cause an infinite digest loop. Solution make that is not being continuously updated with the cycle. अच्छा page title की वजह से different from the current value तो अच्छा पेज टाइटल का जो हमें कोड है वो इस तरह करना पड़ेगा। ओके सेट पेज टाइटल डैशबोर्ड। अच्छा तो डैशबोर्ड तो हो रहा है ऑलरेडी। आ जाते हैं अब इधर हमारे पास कॉन्फिग राउट्स। पेज टाइटल कहाँ यूज हो रहा है? आई थिंक वो यहाँ पे यूज हो रहा है। AppJS यहाँ पे भी तो वो यूज हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो हर पेज में बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे यूज हो रहा है। नहीं यहाँ पे भी नहीं है। हम कहीं ना कहीं इसको हाँ रन के अंदर था, सॉरी इसके अंदर हम डिफाइन कर रहे थे। वैसे पहले हम सारे को एक बार कमेंट करके चेक करते हैं कि आया वाकई यही प्रॉब्लम है या कुछ और है। नहीं, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। अगर हम इसको भी हटा दें, ये भी नहीं है। अच्छा हमने कहाँ गया डैशबोर्ड का कोड? चेक यूजर्स फंड कस्टमर डैशबोर्ड ये भी लगा दिया हुआ है कि दोबारा रिपीट ना करे, उसके बावजूद रिपीट हो रहा है। दिस शुड नॉट रिपीट। अच्छा उसने कुछ बताए थे आइडियाज़ चैट जीपीटी ने कि आपने इसको उस तरह करके ऐप डोमेन चेक अपडेटेड ऐप डोमेन चेक एग्जांपल विद द कंडीशनल अपडेट्स। अच्छा शायद इसकी वजह से होगा। फिर इसको हम कोड देते हैं डोमेन चेक क्योंकि हमने इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज की तो हमें अपडेट देगा। इसका कहना है कि शायद इसकी वजह से मसाइल हो रहा है। सो लेट्स गिव हिम हियर इज आवर डोमेन चेक कोड गिव अस अपडेटेड वन। जी तो प्रॉब्लम ये है, मैं इस तरह से ng इंक्लूड करके ये कर रहा था, ये गलत है। इसका तरीका सही ये है कि हमने टैग यूज़ करना है पूरा और व्यूज़ यहाँ पे कस्टमर। अब होपफुली कि ये इशू नहीं करेगा। भी कर रहा है। और अगर हम इसको डायरेक्टली इस तरह से करें भी कर रहे हैं इसको, जबकि मैंने इसको इंडेक्स की फाइल पे दिया तो यहाँ पे इसने इशू नहीं किया और सिंपली इसने जो हेडर था उसको इंक्लूड कर दिया। ये देखेंगे हेडर आ गया। ये काम कर रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन होती जा रही है कि आखिर क्यों ऐसे मसला कर रहा है। यहाँ पे ये काम कर रहा है क्योंकि मेन इंडेक्स फाइल है,
लेकिन अगर हम इसको डैशबोर्ड के अंदर लगाते हैं, लेट्स से यहाँ लगा लेते हैं, तो यहाँ पे ये मसला कह रहा है, चल गया यहाँ। इसका मतलब ये है कि व्यूज़ कस्टमर, अच्छा अब ये मसला जो हुआ, अब हम आते हैं, ये इसलिए क्योंकि इसको फाइल नहीं मिली। अब गड़बड़ मेरे इसके अंदर है, व्यूज़, हाँ मॉड्यूल्स, ये देखें ना, ये गड़बड़ थी, ये चल गया, हेडर आ गया इसका, ठीक है। और इसी तरह से हम चाहें तो फुटर भी लोड करवा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कंडीशन ये ज़रूर लगाएंगे कि अब ये फिर मेरा ख्याल एरर देगा, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। कस्टमर के अंदर अंडरस्कोर फुटर डॉट HTML और हेडर को भी अंडरस्कोर देने का मकसद ये है कि फ़ाइल जो है ना टॉप पे आ जाती है। अच्छा, अभी कुछ एरर्स अजीब किस्म के आए हैं, इन्होंने मुझे हैरत में डाल दिया है, बट आई होप कि आगे मसला नहीं होगा। नॉर्मली जब आप इतनी बड़ी चीज़ अकेले बना रहे होते हो ना, तो ये पंगे इस तरह के आते हैं, और स्पेशली जब आपकी एक्सपर्टीज़ ना हो किसी चीज़ में और फिर आप लगे हुए हो उसमें। तो ये हेडर भी आ गया और ये फुटर भी, अभी हम पैराग्राफ फुटर ये भी हमने लगा दिया, ये हेडर आ गया और ये फुटर आ गया, ठीक है। अब हम इसको चाहें तो अपना साइड बार वगैरह वो सारी चीज़ें भी लोड करा सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारी बनी पड़ी हैं, उसको हम लोड करा के बल्कि देख ही लेते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा पुराने कोड में, नहीं, व्यूज़ तो हमारे पास आ चुके हैं, पार्शल्स में हेडर फुटर साइड बार। हेडर के अंदर हमने कंडीशन लगाई थी कस्टमर के साइड बार की, तो नया एंड यहाँ पे ये हो गई इसकी, और इसके बाद ये बच्चा काम हो गया ना कि हमने कोड को सेपरेट कर देना जी। ये देखें, ये कंडीशन हमने लगाई थी कि अगर ऑथेंटिकेटेड एंड यूज़र डाटा एजेंसी है तो ये डाटा शो होगा, ठीक है। ये अभी हम एजेंसी के अंदर ले जाएंगे इस हेडर को, और उसके बाद अगर ये ऑथेंटिकेटेड एंड यूज़र डाटा ये है तो हम उसको लेके जाएंगे उधर। अल्लाह आपका भला करें जी। ये हमने कोड उठा लिया, और अब क्योंकि हमने हेडर भी लगाना है और हेडर के अंदर हमने इसको लेके जाना है, तो पहले हम ये करते हैं, इनफैक्ट हम साइड बार, हाँ यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। तो मॉड्यूल्स और कस्टमर, और यहाँ पे हम अंडरस्कोर साइड बार डॉट HTML, बल्कि ये प्रॉब्लम किया था इसमें लास्ट टाइम, इसको नहीं डालते हैं, हेडर में ले आते हैं, इसको डायरेक्ट हेडर में लगाते हैं, देखते हैं डिज़ाइन क्या करते हैं। अच्छा, ये नहीं चलेगा क्योंकि ये कंडीशन ही हमने ऐसी लगाई है, तो इस कंडीशन को हमने ख़त्म कर देना है, ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ही कस्टमर है, ये हमें ऑलरेडी पता है कि फाइल ही हमने लोड करवाई, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ तक। अब हम इसके ऊपर जो हेडर वाला सेक्शन है वो लोड करवाते हैं, और वो जो हेडर होगा, अब सवाल यहाँ पर ही है, उसको कॉमन रहने दें या वो कॉमन ना हो। कॉमन नहीं होगा तो कंडीशन लगेगा, नहीं कॉमन नहीं हो सकता, शेड नहीं हो सकता, मतलब उसको हम सिंपल और अलग रखेंगे जो इसका हेडर हो। तो अगेन हम जाते हैं पार्शल्स हेडर, और इसके अंदर ये सारी चीज़ें इनकी ज़रूरत नहीं है, तो हम आते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ से लेके
यहाँ तक ये एजेंसी है, इसको भी हम काट लेते हैं ताकि इसकी ज़रूरत नहीं है बार बार ये किसी भी तरह का कोई मसला ना हो। वैसे एक शेड भी किया जा सकता है, थोड़ा रिस्क उसमें ज़्यादा है, बट लेट्स सी। एजेंसीज और यहाँ पे अंडरस्कोर हेडर HTML, ये एजेंसी का साइड में मेन्यू है, इसको हम बाद में सेट करेंगे जब एजेंसी का अकाउंट हम बनाएंगे। और ये हमारा मेन जो टॉप हेडर है जो कि हम कॉमनली सब में यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको लेके जाते हैं कस्टमर के पास, तो काफ़ी ज़्यादा कोड हो गया। लेट्स सी क्या होता है। इसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा और सोच विचार के इसको फाइनलाइज करना पड़ेगा कि इसको शेयर करें या ना करें। फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी। पहले सारा कुछ शेयर किया हुआ था पिछले प्रोजेक्ट में, तो इसलिए शेयरिंग में थोड़ा सा डर और मसला भी फील हो रहा है। अच्छा, तो ये कंडीशन तो नहीं लगी है कोई हेडर? हाँ, ये लगी है ना कंडीशन, इसको हमने ख़त्म कर देना। ये स्टाइल मसला कर रहा था, बल्कि ये सारे काम हमें दोबारा करने भी पड़ेंगे। पहले एक बन जाए तो फिर हम देखते हैं होपफुली, शायद फिर बाकियों को भी कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। चलिए, डिस्प्ले नन कौन है? इमेज डिस्प्ले नन है, इस ऑथेंटिकेटेड हटा दें इसका। कुछ तो शो हो भाई, कुछ भी नहीं हो रहा। ये किसका हेडर? एजेंसीज का। शूट, अभी हम एजेंसीज पे काम नहीं कर रहे, अभी हम काम कर रहे हैं कस्टमर के लिए। तो नीचे आके इसको हमने कट किया, बल्कि कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया और हम आए हेडर में जो कि पुराना वाला, और ये कस्टमर हेडर, इसके अंदर आके हमने ये हेडर लगाया, तो ये हेडर लग गया। ठीक है जी, और ये हेडर काम भी कर रहा है, विच इज़ गुड। ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं, ट्रांसलेशन भी काम कर रही है। एक मिनट ज़रा पीछे इसको रिफ्रेश, ट्रांसलेशन ज़रा एक बार तसल्ली कर लें, रुक दो, रिफ्रेश। यस, ठंड पे गई, शुक्र है कि ये मसला नहीं हुआ इसके अंदर। अच्छा, अब ये इसको क्या मसला हुआ, ये क्यों नहीं सही आ रहा? ये तो इसको यहाँ पे आना चाहिए और उसको इस तरह आना चाहिए, और फुटर को आना चाहिए। चलें करते हैं इसका कुछ। ये डायरेक्ट तो नहीं था, उसके बाद शायद ये वजह है क्योंकि वो जो मेन्यू था मेट्रो, यहाँ पे हेडर ख़त्म हो रहा, तो शायद ये सारा हेडर का कोड था जो कि मैंने एजेंसीज कस्टमर, पहले कस्टमर में आ जाए। एक फिक्स हो गया तो फिर बाकी सारे मसले भी बहुत हल हो जाएंगे। तो ये देखें, ये कुछ गड़बड़ हो गया। ये चैट बोट इसको बंद कर दें। कहाँ मसला है, फिर स्किप कर। जी, तो हमने इसका हेडर लोड कर लिया है जो कस्टमर है, और जो प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए क्योंकि हेडर के अंदर एक HTML की क्लास की फाइल थी, ये वाली, जो कि हम लगाना भूल गया था। तो वो हमने लगा दी, तो हमारा हेडर सही तरीके से लोड हो रहा है कस्टमर का, और ये ऊपर नीचे ये सारा चीज़ें सेट हो रही है। और ये अगर हम देखें, यहाँ से हम बैक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम आ रही है हमें, वो है इसके लिए हमें मार्जिन लेफ्ट 0,
ऑलरेडी की 0। ये एक प्रॉब्लम हमें आ रही है जो कि मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए थी। अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो मार्जिन लेफ्ट 0 और NG क्लास खाली कर दें अगर एजेंसी नहीं है तो, मतलब कि ये क्लास भी रिमूव हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगा। इसकी समझ नहीं आ रही कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ है जो लोड नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि यूज़र हमारा मेन कंसर्न फ़िलहाल के लिए नहीं है, हमने यूज़र को बस थोड़ा सा ही सेट करके वापस जाना है अपने मेन काम के ऊपर। कि यूज़र में सिर्फ यहाँ पर उसने अपनी बुकिंग्स देखनी है, अपनी उसने जो सेटिंग्स वगैरह वो देखनी है। मेन चीज़ तो एजेंसी है, और एजेंसी में भी हमने चेक करना है यूज़र का जो स्टाफ है उसकी परमिशंस अलग हैं और इसकी परमिशंस अलग हैं। तो हमारा अभी देखते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं। मेरा तो मानना है फ़िलहाल वक्ती तौर पे कि टाइम न ज़ाया हो, तो इसको हम जो रैपर है इनपुट फोल्डर है, ये तो रैपर के अंदर आएगा और इसके रैपर को हम पैडिंग लेफ्ट 275, तो ये आगे ओके 270 था, बाकी आगे हमने खुद से पैडिंग लगानी है। 270 इसकी साइज़ है, ऐसे ही है ना, 2784 नहीं 270, ठीक है ये 270 है। और जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे लोगो एजेंसी का लोड हो जाना, इस एजेंसी का जो भी लोगो होगा, और यहाँ पे बुकिंग्स, प्रोफाइल और यूज़र की सारी ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसको सेटिंग्स को हम हटा देते हैं, हेडर, और जब ये लॉगिन हो गया है तो इसको ये नहीं शो होना चाहिए। यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है क्योंकि ऑथ की जो लॉगिन है फिर यहाँ पे काम नहीं कर रहा, इसको भी हमने सेट करना है। क्योंकि जो पिछला वाला था उसका जो कॉन्सेप्ट था वो सब डिफरेंट है, इसका जो है वो डिफरेंट है। तो हम आ जाते हैं नीचे बुकिंग सेटिंग्स, अच्छा लॉगिन पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन लगेगी जी बिल्कुल, NG इफ़ ऑथेंटिकेटेड, अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो ये शो कराओ, और अगर ऑथेंटिकेटेड है तो ये शो कराओ। हम इसको ऑथेंटिकेटेड को सिंपली, इस ऑथेंटिकेटेड को हम कर देंगे लॉगिट, अगर लॉग्ड नहीं है तो ये शो होगा, अगर लॉग्ड है तो फिर ये वाला शो होगा, ठीक हो गया। ये एजेंसीज वाला भी, इसको भी अभी करते हैं, बल्कि यहाँ पे तो एजेंसी आएगी नहीं, ये तो यूज़र की प्रोफाइल है, और बिलिंग विलिंग भी इसकी कुछ नहीं होगी, सिंपली इसकी प्रोफाइल होगी या फिर लॉग आउट होगा यूज़र का। कि जो आम यूज़र है, जो कस्टमर है, वो तो सिर्फ साइन अप ही कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। लॉग, अच्छा अब हमने लॉग पे काम करना है, और ये हमारा काम होगा, आपको याद होगा हमने रन फाइल के अंदर चेंज राउटर बनाया था
जिस पे हमने कहा था हम इस पे बाद में काम करेंगे। तो ये हम ऑथ के अंदर आएंगे, इसके अंदर जी। अब इसको हम वेरीफाई सेशन को निकाल देते हैं। अब हम यहाँ पे कोशिश करते हैं अपना लॉजिक लिखें, और इसको हम कहते हैं जी फंक्शन, खुद ब खुद आ जाना चाहिए, वेरीफाई यूज़र सेशन। इसको क्लीन करेंगे, इतना लंबा चौड़ा कोड हमें चाहिए नहीं बेसिकली। तो इसको हम सिर्फ स्टडी कर लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। सबसे पहले यूज़र को वहाँ से निकालना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। ये क्या, इफ गेट, और गेट के अंदर हम देखेंगे क्या यूज़र है, अगर है तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे जी, कॉन्स डिकोड। अच्छा, इसने काफ़ी हद तक कोड दे दिया सारा। तो चेक किया इसने, फिर कॉन्स उसने वेरिएबल बनाया, डिकोड किया यूज़र को, और इसके बाद उसने यूज़र की जो आईडी हो यहाँ पे लेके आया। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं अगर लॉग्ड इन हो गया, क्या यूज़र की जो आईडी है या फिर जो यूज़र है वो डाटा आ रहा है यहाँ पे। लॉग आउट क्यों हो गया, यूज़र डैशबोर्ड, क्यों भाई यूज़र डैशबोर्ड पे ये क्यों नहीं चल रहा। गेट इफ यूज़र है तो शायद वो लॉग आउट हो गया, और लॉग आउट होकर उसने क्लीन कर दिया। हाँ ये एजेंसी है, यूज़र आईडी उसने रिमूव कर दी, लेकिन जब यूज़र आईडी है ही नहीं तो इसको यहाँ पे आना नहीं चाहिए। वैसे ये इसको यहाँ से एल्स लॉग इन यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि जब यूज़र लॉग इन ही नहीं है, चाहे कोई भी हो, तो इसको ये अलाउ ही नहीं होना चाहिए जब तक वो। अच्छा ठीक है, यहाँ पे यूज़र लॉग इन, ठीक है। मानी फॉरगेट पासवर्ड नहीं, हमारा पासवर्ड अलग है। हम लॉगिन पे जाएंगे, अभी हमारा यूज़र का सेशन बनेगा। ये यूज़र का सेशन बन गया, यूज़र का पासवर्ड आ गया, लेकिन फिर लॉग आउट हो गया। कंसोल में जाते हैं, यूज़र आया था, यूज़र है, बल्कि ये यूज़र चेक के लिए क्यों गया वहाँ पे। नहीं, यूज़र तो चेक नहीं करना, जब एक बार लॉगिन हो गया तो बस ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। डाटा एग्जिस्ट में बार बार चेक कर रहा है हर पेज को। नहीं, एक बार जब लॉगिन हो गया तो इसको कमेंट करते हैं। कि अभी आ गया और ये यूज़र का डाटा भी आ गया हमारे पास, लेकिन हम करने क्या वाले थे यहाँ पर, मैं वो भूल गया हूँ। ये तो डैशबोर्ड आ गया ना यूज़र का। इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें होती है, बंदा जहन से निकल जाता है। हाँ, हमने हर राउट पे यूज़र को चेक करना था, ये कर रहे थे हम। अभी तो हमने यूज़र को चेक कर लिया, वेरीफाई हो रहा है। अगर लेट से कि हम इसको यूज़र को निकाल देते हैं और रिफ्रेश करते हैं पेज, तो ये लॉग आउट हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल सही। अब ये लॉग इन होगा और एक ही बार यूज़र अपना डाटा निकाल के लेके आ जाएगा, और ये डैशबोर्ड पे आ गया। अब डैशबोर्ड पे जब आ गया तो आने के बाद वेरीफाई यूज़र सेशन, डिकोड गेट
रजिस्ट्रेशन ठीक है, वेरीफाई तो हो चुका है। अब इसको दोबारा मेरे ख्याल से लॉगिन पर नहीं जाना चाहिए। अब हमें एक और कंडीशन यहाँ पे लिखनी चाहिए कि अगर विंडो लोकेशन पाथ जब चेक करेगा, अगर लॉगिन या साइन अप के पेज पे वो आता है या फिर फॉरगेट पासवर्ड के पेज पे आता है तो हम उसको फॉरगेट पासवर्ड देख लेते हैं, यही है फॉरगेट डायरेक्ट इसमें यूज़र नहीं है, फॉरगॉट पासवर्ड है। फॉरगॉट पासवर्ड और ये सारी चीज़ें अगर हैं तो फिर और इफ़ यूज़र ऑलरेडी है तो इसको डैशबोर्ड पे निकल वहाँ के ले जाओ, लेकिन किसके डैशबोर्ड पे? दिस इज़ द क्वेश्चन। हाँ, उसका जो रोल है उसके अंदर, तो इसमें होगा ये, इसको अभी रोके, जो भी यूज़र है उसके रोल पे लेके जाएंगे console.log और डिकोड यूज़र का पूरा डाटा होना चाहिए। ये आगे और इसके अंदर हम जाएंगे, इसके अंदर रोल कस्टमर, ये एक मुसीबत हो गई है। कस्टमर तो कस्टमर नहीं होना चाहिए, इसको यूज़र होना चाहिए, वरना पंखा हो जाएगा क्योंकि हमें हर जगह पे। चलें इसको हम करते हैं अभी सेट, var इज इक्वल टू रोल इज इक्वल टू ये हम यहाँ पे देंगे, फिर उसके बाद हाँ यार ये बेहतरीन हो गया, बल्कि कस्टमर के साथ ही हमने कर लिया। अगर तो रोल कस्टमर है तो यूज़र के डैशबोर्ड पे जाओ, इधर ही हम सारी कंडीशंस लगा सकते हैं, बल्कि यहाँ पे हम स्विच, अगर रोल एजेंसी है तो एजेंसी के डैशबोर्ड पे जाओ, अगर मास्टर है तो मास्टर पे, डिफ़ॉल्ट जो है ना लॉगिन नहीं चाहिए, बस ये बिल्कुल ठीक हो गया। अभी ये रोल हमने कॉपी किया, बल्कि ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कर देगा यूज़र डैशबोर्ड एजेंसी। अब हम दोबारा लॉगिन करके पहले रिफ़्रेश करते हैं तो ये डैशबोर्ड पे ले गया। क्यों लेके गया? क्योंकि यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है और यहाँ पे ये जो मसला नहीं चल रहा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमें वो करनी है, हमें देना है स्कोप, और उस स्कोप के अंदर हमने स्कोप डॉट अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो ये यहाँ पे होगा, नहीं यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि चेंज राउट के अंदर ही होगा। जैसे राउट चेंज होगा, एड यूज़र डाटा टू लोकल स्टोरेज, एड यूज़र डाटा टू स्कोप डाटा, ताकि हम व्यू में कहीं पे भी लोड कर सकें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्कोप डॉट रूट स्कोप, चलो
पे आ गया डॉट यूज़र। अब हम कहीं पे भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। लेट से हम ट्राई करते हैं हेडर के अंदर। ये हेडर किसका है? ये मेन हेडर, इसको बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें हेडर। और इसके बाद हम करेंगे जी क्या करना था जी, हमने यहाँ पे सिर्फ रेंडर करके डाटा को चेक करना है। ऐड प्रोजेक्ट और ये सब यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये पार्ट है ही नहीं इसका। सब्सक्रिप्शन यूज़र के अंदर होगी ही नहीं। लॉग्ड, ठीक है, लॉगिन और ये आ रहा है इधर ही हम कर देते हैं, सिर्फ टेस्ट ही करना है। यूज़र डॉट फर्स्ट, इससे चेक हो जाएगा कि क्या हमारे पास आ रहा है यूज़र का नाम। ये आ गया खास, इसका मतलब है सेशन में जो भी हम नाम स्टोर करवा रहे हैं वो यहाँ पे आ रहा है। बस एक चीज़ हमें ये करनी पड़ेगी, जब हम प्रोफाइल पे जाते हैं तो उसको हम जो है ना वहाँ पे अपडेट करवा दें, क्योंकि वरना ये डाटाबेस ये सेशन से निकाल के डालेगा हमेशा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इधर, डैशबोर्ड को बंद कर दें, डोमेन चेक भी बंद कर दें, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ऑथ के ऊपर, और ऑथ के अंदर हमने एक तो स्कोप को डाटा यूज़र का डाटा पेश कर दिया, और दूसरा हमने स्कोप को ये कह दिया कि जी अगर इफ़ गेट यूज़र स्कोप है तो फिर उसके बाद करो ये कि आप स्कोप रूट स्कोप डॉट लॉग इट, इसको ट्रू कर दो। अब जब ये ट्रू होगा तो यहाँ जो हमने कंडीशंस लगाई थी वो आप देख सकते हैं, वो लॉगिन वाली चली गई और यहाँ पे ये चीज़ें आ गई, ठीक है। और मुझे एक परेशानी हो रही है क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको हमें शेयर करना पड़ेगा, हेडर एजेंसी और हर किसी में शेयर होगा। शेयर्ड फाइल्स ये इसमें ग्लोबल में जाएंगी और वहाँ से फिर आएंगी, बिकॉज इसको हम वो नहीं कर सकते क्योंकि यूज़र जब भी लॉगिन होगा ये चेक होगा यहाँ से। अगर हम हेडर अलग अलग बनाते हैं तो फिर ये करेंसीज का प्रॉब्लम है, लैंग्वेजेस के हैं और बहुत सारे अच्छे यूज़र इसके भी। हम यहाँ पे सिंपली कंडीशन लगा देंगे यूज़र रोल के बेस के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे ये जिससे हमने इसको लगाया कि ये अवेलेबल है, इधर हमने रूट को बोला जी रूट साहब यूज़र को डॉट रोल, तो ये हमने उसको दे दिया जी ये इसका रोल है। और इसकी रोल की बेस के ऊपर हम कंडीशंस लगा सकते हैं NGF करके, तो वो इजीली मैनेज हो जाएंगी हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। लॉगिन साइन अप फॉरगेट पासवर्ड। अच्छा, अभी हम एक लास्ट टाइम ये चेक कर लेते हैं कि आप लॉगिन पे जब हम जाते हैं तो ये डैशबोर्ड पे आ रहा है, क्योंकि वो यूज़र है तो डैशबोर्ड पे ही आएगा, आप उधर इसको लेके नहीं जा सकते। अच्छा, अब हम यहाँ पे बनाएंगे, बल्कि ऑलरेडी हमारे पास ये पार्शल्स बने हुए हैं, तो इस पार्शल्स के अंदर ही हम हमारा हेडर है और इस हेडर को हम हाँ इस हेडर के अंदर ये जो मेन्यू है ना साइड बार वाला, इसको हम लेके जाएंगे, इंक्लूड कर देंगे ये वाला, ये साइड वाला पोर्शन ये इंक्लूड कर देंगे। या फिर दूसरा हल है, जैसे हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है कि ये कस्टमर है रोल, तो ऑथेंटिकेटेड कर लेंगे इसको लॉगिड इन, और बल्कि अभी कर लेते हैं, बाद में क्या करना, ये डैशबोर्ड पे आ जाएं और ये कस्टमर्स का जो हेडर है और फुटर है इसको रिमूव कर देते हैं, इसको डिलीट कर दें। आई होप कि मैं सही कर रहा हूँ क्योंकि समझ नहीं आ रही, बट आई होप सही होगा। कि ऐसी चीज़ें जो समझ नहीं आती हैं। अच्छा, व्यूज़ के अंदर
पार्शल्स के अंदर हेडर और इसी तर्ज पे नीचे, हेडर में ये नहीं है और यहाँ पे फुटर। लेट्स सी क्या होता है। इसको वो फाइल नहीं मिली। प्रोजेक्ट हैंग हो गया और ये तभी होता है जब कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है, बहुत ज़्यादा लोडिंग हुई, लूप पे चला गया। ये इसका थोड़ा सा ये मसला है। बुक नाउ डॉट डैशबोर्ड और हैंग हो गया, और हैंग इसलिए हुआ है क्योंकि उसको, अच्छा ये मैंने गलती की ना, यहाँ पे हेडर कर दिया। ऐप व्यूज पार्शल्स हेडर, और ये इस तरह से करना था। बुक नाउ डॉट लोकल होस्ट, ये चल गया। इनफैक्ट हमने यहाँ पे भी लगाना है ये भी, क्योंकि अगर यूज़र रोल दूसरा है, बल्कि ये जब डोमेन वो वाला है तो इसको एजेंसी का पेज शो करना चाहिए। हाँ, इस पर भी कंडीशन लग रहती है। बाकी लॉगिन पे है तो इसको हमने एप्लीकेशन में चेक किया तो यूज़र है और ये है, तो फिर इसने लॉगिन क्यों नहीं किया, मसला किधर है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। हाँ लेट्स से हम इस पे है और ये जैसे ही राउट चेंज हुआ, नहीं यहाँ पे इसको चेक करना चाहिए था। शायद ये मेरा जो कोड है किधर गया, ऑथ का, ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि राउट तो चेंज हुआ। इसको हम console.log करते हैं, इसको हम बैक ले जाते हैं। जब ये चल रहा है तो ये कैसे पॉसिबल है कि उसने ये चेक ही नहीं किया, कहाँ पे गड़बड़ है। पेज रिफ्रेश करें तो वो रिडायरेक्ट हो जाता है डैशबोर्ड पे। मतलब कि अगर कोई इधर से लॉगिन पे जाएगा तो वो उधर ले जाएगा उसको, लेकिन अगर वो यहाँ पे जाएगा और यहाँ से वो लॉगिन पे आएगा तो ये लॉगिन पेज शो हो रहा है, तब ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा। हालांकि ये तो आ रहा है कि ये पेज लॉगिन पे आया है। क्या वजह है आखिर। फराज नेक्स्ट वेरीफाई, अगर हम ये सारा कोड उस फंक्शन के अंदर दे दें मे भी फिर चल जाए, क्योंकि इस तरह तो ये नेक्स्ट ऑथ रिक्वायर्ड। अच्छा ये तो यूज़र सेशन का कोड है। नहीं यार इसको चलना चाहिए, जैसे ही राउट चेंज स्टार्ट हुआ है तो इसको एग्जीक्यूट होना चाहिए। हाँ हमें शायद यहाँ पे वो करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। यस 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 यस, हमें अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे अप्लाई नहीं है, यहाँ पे होगा अप्लाई, शायद यहाँ पे भी नहीं है। app.js यहाँ पर अप्लाई नहीं है। डोमेन चेक यहाँ पर अप्लाई नहीं है, हैरत की बात है। तो पुराने कोड में जाते वहाँ तो यकीनन होगा, यकीनन। 10 मिनट रह गए, हमारा कोड यहाँ पे होगा। वाह, कंट्रोलर्स, एजेंसीज,
एजेंसी, फाइनली स्कोप अप्लाई फंक्शन। अच्छा, ये एक्चुअली अप्लाई का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह भी हमें वो इशू आ रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर हम ये लगा देंगे तो फिर वो मसला नहीं आएगा। और यहाँ पे हम इसको लगाएंगे स्कोप, बल्कि रूट स्कोप। कोड की अलाइनमेंट ज़रूरी होती है। अच्छा, रूट स्कोप पे हमने अप्लाई किया, ये फंक्शन जो है ना आप अप्लाई कर दें मेहरबानी करके, ताकि वो जो मसला आ रहा है ना हमें वो ना आए। जी, ये क्या आ गया, इनडाइजेस्ट, फिर वही मुसीबत। असल में मैंने मेन स्ट्रक्चर इसका चेंज किया है, तो उसकी वजह से ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। अगर मैं वैसे ही चलता रहने देता जैसे चीज़ें चल रही थी तो शायद इतने इश्यूज न थे। डाइजेस्ट ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। अच्छा, ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है तो आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते क्या? अच्छा, इसको यहाँ पे बंद कर दें और इसको उठा के नीचे ले आए, यहाँ पर। अब पेज को करें जी रिफ्रेश, फिर भी ये मसला आ रहा है। सिर्फ अप्लाई करने की वजह से है रहता है, वैसे अफसोस है वैसे। अच्छा, और अगर ये अप्लाई हम उठा के और यहाँ पे लेके आए कस्टमर के अंदर, क्या फिर भी एरर देता है? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, यहाँ तो हमने कंडीशन लगाई नहीं थी, इसके अंदर हमने लगाई थी, और जब इसके अंदर लगाई थी तो मतलब उसने देखा ही नहीं उसका। ये कौन है जिसने मुड़ के वो को नहीं देखा? रिफ्रेश, फिर वही मसला। अच्छा, अगर हम इधर आ जाएं, अब मसला नहीं है, अब इधर है, फिर भी मसला नहीं है। मसला होना चाहिए। ये बोल रहा है कि जी जो नेक्स्ट पाथ है, अच्छा बजाय हमने जो ये कंडीशन लगा रखी है, लेट से हम सिंपली ये कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर तो ये लॉगिन साइन अप ये वो फलाना ढमकाना सब है, तो फिर इसके बाद करो ये कंसोल डॉट लॉग यूज़र स्कोप डाटा निकाल के दे दो, बस इतना कर दो, मेहरबानी तुम्हारी। यूज़र डाटा आ गया, मतलब कि ये चीज़ चल रही है। अब हम ये वाली जो कंडीशन हमने लगाई थी ना, ये कहीं गड़बड़ कर रही है, तो हमने वो कंडीशन चेंज करके ये लगा दी। अब वो मसला हमारा हल हो जाएगा, होपफुली। और इसलिए हल होगा क्योंकि नहीं हो, तो यहाँ पे डाइजेस्ट का इशू आ गया, मतलब अच्छा ये इसकी वजह से, इसको हटा दें, मतलब कोड चल रहा है। अच्छा, लॉगिन यस चल गया, लेकिन साइड बार नहीं है। अच्छा, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने हेडर जो है ना चेंज किया। हेडर हमने जो ग्लोबल वाला पार्शल्स वाला वो शेयर कर दिया यहाँ। चलिए, ये मसला हमारा हल हो गया। अब हम इस कोड को पुश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोड पुश हो गया हमारा। और अब हम आ गए सारे सिस्टम की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन चलें
फाइनली इशू तो सॉल्व हुआ। इसको यहाँ पर लगा ताकि कोड सही से लगे। बाकी 5 मिनट रह गए हैं इस वीडियो के अंदर, लेकिन थैंक गॉड क्या बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र है, हमने बहुत सारे इश्यूज इसके अंदर फिक्स कर लिए। बाकी ये कोड है, इसको देखते हैं इसका चुंबर का क्या करें। ये पुराना कोड है, मेरा दिल तो कर रहा है इसको मैं हटा दूँ, सारे को क्लीन कर दूँ। ठीक है, क्योंकि ये ऑथ का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सादा सा मैंने बनाया, सादा अपने लिहाज से बनाया जो मुझे समझ आ रहा है। वरना तो जो सर्विस वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत मज़े का है, लेकिन वो अपना मेयार नहीं है, वो थोड़ा प्रो लेवल का काम है। इसको भी पुश कर देते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये मसले सारे हल हो गए। अब हम आते हैं हेडर के ऊपर, जो मेन हमारा पार्शल्स वाला। इधर जो कंडीशन लगी हुई है इसको हम लगाएंगे लॉग इट एंड इसको हम लगाएंगे रोल। और अगर ये रोल कस्टमर है तो ये चल जाएगा, आई होप के चल जाएगा। नहीं चला कोई मसला नहीं। अब हम करेंगे ये कि इसको हम रोल को खाली यहाँ पे ट्राई करते हैं कि ये दिखाता है कि नहीं दिखाता, क्या वाकई ही रोल यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा रोल। तो अब हम जाते हैं एप्लीकेशन में, यूज़र का डाटा अवेलेबल है, कंसोल में जाते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं वापस ऑथ में। ऑथ के अंदर पहले तो हम इसको करते हैं बंद और इसको इधर रख देते हैं। अच्छा, अब हमने रोल आगे तो भेज दिया था, यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई थी यूज़र रोल खाली रोल और ये लॉक्ड, इसको हमने ट्रू कर दिया था। अब अगर ये हेडर में नहीं चल रहा तो आखिर इसकी क्या वजह है, जबकि इसको चलना चाहिए। हैरत है। अब हम थोड़ी सी चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं, क्योंकि ये डैशबोर्ड में तो लोड हो रहा है डेफिनेटली। इसको लेके जाते हैं डैशबोर्ड में, इधर नीचे कर लेते हैं और अब यहाँ पे इसको करते हैं रिफ्रेश, तो ये ट्रू आ गया। और अगर हम इसका रोल चेक करें तो ये यहाँ पे भी आ रहा होगा, कस्टमर है इसका रोल, ठीक है। तो जब ये आ रहा है यहाँ पे तो उधर क्यों नहीं आ रहा, बड़ी ही अजीब बात है ये, तो वेरी वेरी स्ट्रेंज। और ये पेज टाइटल, यार सॉरी आपको इतनी देर से ब्लॉक करके रखा हुआ था। डैशबोर्ड इसको आना चाहिए ऊपर। अच्छा, उधर हमने राउट्स में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बल्कि रन के अंदर हमने बंद किया था, क्योंकि वो रिपीटिशन का एरर आ रहा था। इधर हमने जो जी ये वाला कोड है ये चलेगा डैशबोर्ड और पेज टाइटल और ये सब जी, इसको उठा के हमने इसके अंदर लगाना है। अगर पेज टाइटल है तो ये आएगा। is equal to page title। सॉरी नहीं मान रहा तो ना माने, हमने नहीं मनाना। बाकी हमारे पास 1 मिनट रह गया इस वीडियो को पुश करने में, और ये अल्लाह के हुक्म से चीज़ें हो गई हैं सही। तो अब इस लास्ट मिनट के अंदर ये सारा कोड हमने क्लीन करना है, लेकिन नॉट नाउ। ये देखें ना, ये सारी चीज़ें क्लीन हो जाएंगी, पूरा स्ट्रक्चर जो है ना बेहतरीन हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा कोड रह जाएगा। ये ब्रांड का वाला कोड है और इसको भी हम अलग फ़ाइल बनाएंगे जहाँ पे हम एजेंसी जिस तरह से लोड करवा रहे हैं। तो अभी ये सारी चीज़ें होगी। मसला हमें आ रहा था सिर्फ साइड बार पे, उसको अब हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को हम यहाँ पे स्किप करते हैं। यहाँ तक कस्टमर का हमने शेड और वो कर लिया, और इसके अच्छा ये भी अब मसला कर गया। चलें देखते हैं अगले वीडियो में इसको।